कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 23 पोचमपल्ली पृष्ठ 186। मुख्तारपुर गांव में रहने वाले वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनकी अम्मा, अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। इन गांव के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं। वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी। अब वाणी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं। अध्यापकों के लिए बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। इनमें पोचमपल्ली कारीगर की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसायों जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना इत्यादि पर चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चों को भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश ढूंढने के लिए कहें। पृष्ठ 187। इस पृष्ठ पर पोचमपल्ली साड़ी बनाने के तरीके के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ 188। धागे से कपड़े तक। अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लड़ियाँ लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गट्ठियाँ करघे पर लपेटी जाती हैं। फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। करघे में कई सुइयाँ होती हैं। डिज़ाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। खतरे में कला। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियाँ सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता है। रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं। खुद वे भाव बढ़ा चढ़ाकर बेचते हैं। इसीलिए कई बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं। वे अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। इस समस्या का कुछ हल निकालना चाहिए। बरसों पुरानी बुनकरों की यह कला कहीं धीरे धीरे खो न जाए। अध्यापकों से बातचीत। अध्यापकों ऐसे परंपरागत व्यवसाय में भी कई औजारों और कलाओं का इस्तेमाल होता है। इस बात पर भी जोर डालें कि अक्सर एक चीज़ को बनाने के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी का काम बटा होता है। पृष्ठ 189। चर्चा करो। आज वाणी और प्रसाद जैसे कई बच्चों ने अपने परिवारों से यह सुंदर कला सीख ली है। क्या बड़े होकर ये भी अपने बच्चों को इस कला के हुनर सिखा पाएंगे? इनके उत्तर कॉपी में लिखो। क्या तुमने कभी किसी को करघे पर कुछ बुनते देखा है? क्या और कहाँ? साड़ी के धागों को रंगा जाता है। क्या तुम किसी और चीज़ के बारे में जानते हो जिसको रंगा जाता है?
वाणी और प्रसाद के गांव में जाओ तो लगता है कि जैसे पूरा गांव साड़ियाँ ही बना रहा है। क्या तुम कोई ऐसा काम जानते हो जो एक ही जगह के बहुत सारे लोग करते हैं? क्या वे कोई चीज़ तैयार करते हैं? उसको तैयार करने का तरीका पता करो। उस चीज़ को बनाने के लिए आदमी और औरतें अलग अलग तरह के काम करते हैं। क्या उस चीज़ को बनाने में बच्चे भी मदद करते हैं? पता करो और लिखो। किसी लुहार, बढ़ई या कुम्हार से बातचीत करो और उनके काम के बारे में पता लगाओ। उन्होंने अपना काम कहाँ से सीखा? पृष्ठ 190। उनको काम में क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं? क्या उन्होंने अपने काम अपने परिवार में किसी और को भी सिखाया है? यहाँ एक तालिका दी जा रही है जिसमें कुछ कामों की सूची दी गई है। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो ये काम जानते हैं? उन लोगों के नाम लिखो। पता करो कि उन्होंने ये काम किससे सीखे। आप जो तालिका बनाएं उसमें 3 कॉलम हों। पहले कॉलम में काम, दूसरे कॉलम में उनके नाम जो ये काम करते हैं, और तीसरे कॉलम में उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा। तो अब हम बताते हैं काम। पहले कॉलम में हमने काम लिखा, कपड़े की बुनाई करना। दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे उनके नाम जो यह काम करते हैं। जैसे दूसरे कॉलम में लिखा, वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा। तीसरे कॉलम में लिखो उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा, वो है अपने परिवार से। इसी तरह से आप तालिका बनाइए। काम है खाना पकाना, साइकिल रिपेयर करना, हवाई जहाज़ उड़ाना, सिलाई कढ़ाई करना, गाना गाना, जूते बनाना, पतंग उड़ाना, खेती करना, बाल काटना। अध्यापकों के लिए पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम उस इलाके के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। इस पर चर्चा करवाई जा सकती है।